तो हमारे पास मैक्सिमम 4 पोर्शनिंग होंगे। आपके सामने है ये वाला पोर्शन, वो पोर्शन है जी, आपके सामने स्क्रीन पर शेयर है। ये वाला पोर्शन वो पोर्शन है जो पिवट से छोटा या बराबर होगा। ये वाला पोर्शन 100% पिवट से बड़ा होगा और ये वाला पोर्शन जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। अच्छा, ये वाला पोर्शन बड़ा और बराबर क्यों रखा गया? लाइक अगर यहाँ पर कोई 4 है और यहाँ पे कोई 4 है तो इस 4 ने पहले आना है, इस 4 ने बाद में आना है। यानी यहाँ पर पड़ा हुआ 4 और ये वाले 4 में फर्क ये है कि ये 4 इससे छोटा है क्योंकि ये वाला 4 अक्रस में पहले आया था। हम विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम ड्राई रन की तरफ चलते हैं और ये जो बात जो मैं कर रहा हूँ, हम मेरे ख्याल से इसको अगर एक दो इटरेशंस के अंदर चला लें तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपैरेटिवली। मैं इंडेक्सेस को 11 12 से स्टार्ट करूंगा सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जो अरे का जो डाटा है ना बच्चों, वो है 1 2 3 4 5 में। तो फिर वो 1 2 3 4 5 को जब मैं बोलूंगा तो वो चीज नहीं बनेगी जो मैं कहूंगा जी कि 11 का मतलब होगा कि सारे इंडेक्स की बात कर रहे हैं और 12 का मतलब ये होगा कि ये इंडेक्स है और इस तरह 2 का मतलब ये उसका डाटा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वही एरे वाली कॉन्सेप्ट की बात जी। वो जैसे हमने क्विक सॉर्ट के अंदर हमने एरे पी एंड आर भेजा जिसमें हमने कहा कि पी इज लेस देन, इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली द अरे इन अ सॉर्ट फॉर्म, अरे इन अ सॉर्ट फॉर्म। तो अरे सॉर्ट हो चुका हुआ है या सॉर्टेड है, अगर सादा सी बात की जाए। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है मेरे साथ रहेगा डियर, कि हम पार्टीशन को कॉल करेंगे। पार्टीशन का काम अरे में अरे लेना, अरे और उसके वो एरिया जिसको वो पार्टीशन करना चाहता है, अरे पी एंड आर। याद रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, अरे पी एंड आर कि वो कौन सा एरिया है जिसको वो एक मिनट जी, ओके, तो वो कौन सा एरिया है जिसको वो पार्टीशन करना चाहता है। ओके, सो सबसे पहले हमने पार्टीशन के अंदर, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, उसने वैल्यू भेजी एरे ऑफ 11 to 18 पहली बार ही, तो मैं लिहाजा इसी को ही हाईलाइट कर रहा हूं। 11 से 18 ही भेजा। अब आते साथ सबसे पहले ही उसने इस सेल को कोई लाइट सा रेड करते हैं ताकि पूरा सेल ही रेड ही ना हो जाए, तो उसको थोड़ा सा लाइट सा रेड कर देते हैं। कि उसने कहा कि भाई ये तो जनाब, बोलो सारी रेड हो गया, तो उसने कहा कि जनाब ये जौन सा है ये हमारे पास पार्टीशन बन गई जी। आते साथ ही देखें x इज इक्वल टू अरे ऑफ r, सो दिस इज योर x r, एक ही चीज है जी। मैं इसको ये वैसे इसको यहाँ x नहीं लिखना चाहिए, दिस इज x, क्योंकि r r ही रहता है तो x x रह जाएगा। ये तो भाई क्लियर कट हो गया कि ये आपका x है और यही पिवट है, तो मैं इसको बल्कि पिवट के साथ लिख देता हूँ, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट बात रहेगी हमारे लिए। सो दिस इज योर पिवट, दिस इज योर x, और ये अरे ऑफ r भी है क्योंकि x का मतलब वैल्यू है तो पिवट ही तो x है, तो अरे ऑफ r यहाँ तो लिखते r की जगह अरे ऑफ x लिख लेते तो वो बात एक, अरे ऑफ r की जगह x लिखते तो बात ठीक थी। अब बच्चों सबसे पहले हमने i को यहां पुट कर दिया। अब आप में से किसी के माइंड में होगा कि सर वाई यू पुट i हियर, आप पीछे क्यों ले गए हो? क्योंकि अभी तक पिवट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हुआ तो लिहाजा कोई रेंज नहीं बनी। अभी तक एक ही रेंज है पिवट से लेके r-1 तक, दिस इज r-1। लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि r-1 क्या है। सो दिस इज r-1, ये अनरिस्ट्रिक्टेड या अनसॉर्टेड अभी पोर्शन है सारे का सारा। उसने कहा कि अब लूप चलेगी जे यहां से, भाई जे यहां से चलेगा, यहां से चलेगा और जे की रेंज यहां से लेके यहां तक है, r-1 तक है, तो मैं इसको ऊपर r-1 लिख देता हूं। और जे की भाई डियर रेंज ही ये वाली है। जे जब आगे जाएगा तो फिर ये रेंज, आगे जाएगा तो ये रेंज, आगे जाएगा ये रेंज। जब आगे जे चला जाएगा तो आई भाई आगे मूव हो चुका होगा, या आई यहीं खड़ा रहेगा या यहीं खड़ा रहेगा। और याद रखिएगा i+1 से लेके j-1 तक आपका वो एरिया होगा
जरा गौर से सुनिएगा, P2I ये आपके पास होगा जी लेस देन वाला और इक्वल वाला, और याद रखिएगा I+1 2 ये आपके पास होगा ग्रेटर देन वाला। ठीक है, लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज सामने नजर भी आए, इधर करके लिख देता हूं। और लास्ट एंड द फाइनल वन है जी आपके पास ये है जनाब जे से J2R-1 जो होगा वो अभी अनकंपेयर्ड डाटा होगा, जिसे अभी तक कंपेयर नहीं किया गया। ओके, बात याद रखिएगा, जो चीजें लिखी हैं वो एज इट इज ही होंगी। अब मैंने बुक नहीं ओपन की हुई तो मैं इसी तरफ चल रहा हूँ, फिर बुक को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, बुक बहुत अच्छी है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे पिवट का, किसके साथ, अरे एफ जे के साथ। अच्छा ये देखें, एल्गो में भी देखते जाएं साथ साथ, जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ इधर कंपेयर भी। इफ अगर तो ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो साफ बात है कि छोटा एलिमेंट है, छोटी रेंज में आना चाहिए, और पिवट हमेशा इस एलिमेंट के बाद आएगा। तो गौर से देखें, यस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बात का था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर इससे है, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो ये पिवट हमेशा इसके बाद आएगा। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ 2 होता तो ये 2 इसके बाद आता, 8 पर आता, यानी 12th इंडेक्स पे आता। तो लिखा हुआ होगा, बल्कि लिखा हुआ है सामने एल्गोरिथम, अरे ऑफ जे इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, कहता है एग्जैक्टली, कहता है आई को I+1 कर दो, आई को I+1 कर दिया, सो आई इज हेयर नाउ। तो आई को मैं नीचे लिखता जाऊंगा क्योंकि इस तरह बार बार मुझे दोनों को काटना पड़ेगा, कभी उसको रिमूव कभी, और एक्सचेंज कर दो अरे ऑफ आई को विद अरे ऑफ जे, और भाई इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे ना तो दो पर ही पड़ा रह जाएगा, यानी 11th इंडेक्स पर ही। लूप दोबारा ऊपर गई और ये देखें जी जे चला गया। मैं अभी नहीं एक लफ्ज बोलना चाहता हूँ, ये वाली चीज ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 इटरेशन चल जाए, 2 इटरेशन सिर्फ, या 3-4 चल जाए। उसने कहा कंपेयर करो कि क्या ये वाला इंडेक्स, सॉरी ये पिवट बोल लेते हैं, क्या पिवट इससे बड़ा है, कहता है जी बिल्कुल बड़ा नहीं है, कहता है बड़ा नहीं है, कहता नहीं है बड़ा, तो कहता है जे को इंक्रीज कर लो, कुछ भी नहीं होगा, इफ स्किप हो जाएगी, जे इंक्रीज करके आगे चला गया। कहता है कि क्या ये पिवट इससे बड़ा या बराबर तो है, कहता है बिल्कुल नहीं, और ये जे को आगे ले गया। अब मेरे साथ रहिएगा प्लीज, ये वाला एरिया कौन सा है और ये वाला एरिया कौन सा है और ये पूरा एरिया कौन सा है जी, ये वाला एरिया क्या है जी, इसकी रेंज भी बताना चाहेगा। P2I ये देखें, लिखा था, लिख दिया ताकि हमेशा याद रहे, लेस देन और इक्वल टू पिवट, वो पिवट ही की बात हो रही है ना जी, सारों का पिवट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो लिहाजा अब आप कहें सर आपने आगे पिवट नहीं लिखा, तो पिवट ही तो है, रेड करके पिवट ही तो रखा हुआ है, जो क्यू है बेसिकली, रेफ क्यू बनेगा हमारा। देखिए रेफ क्यू बोल रहा हूँ, ये रेफ क्यू बन जाएगा हमारा। ओके, तो पिवट आ गया जी, सॉरी ये लेस देन आ गया। अब देखें I+1, ये भाई I+1 है, I+1 टू J-1 ग्रेटर देन रेंज है, ये ग्रेटर देन रेंज है, और J2R-1 ये देखें, J2R-1 ये हमारी अनकंपेयर्ड रेंज है। मैं रेंज को ऐसे ही रखूंगा ताकि जरा कलर रहे पता चले। कहता है कि क्या ये इससे बड़ा या बराबर है, कहता है जी 100% ये तो बड़ा या बराबर है, कहते हैं आई को इंक्रीज करो, ये रेंज बड़ी होने वाली है, ग्रीन रेंज बड़ी होने वाली है, क्योंकि 1 को उठा के इधर कर देंगे और 8 को उठा के 1 पर कर देंगे, तो ये येलो यहाँ से उठा के यहाँ कर दूंगा और ग्रीन को बढ़ा दूंगा, और ब्लू छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू को छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि आप अनकंपेयर्ड को कंपेयर्ड में लेके आ रहे हैं। कहता आई को इंक्रीज कर दो जी, आई को इंक्रीज कर दिया आपके सामने स्क्रीन पे। कहता है जी ये जे को आगे, जे को भी रिमूव कर देंगे, चलो खैर है, जे यहाँ पे खड़ा है वैसे,
कहता जी अब इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज एरिया 5 विद एरिया ऑफ जे, ये देखें चेंज हो रहा है। तो ये कलर इसके साथ एक्सचेंज करेंगे, गौर से देखिएगा, तो 1 इधर आ जाएगा बच्चों और 8 इधर चला जाएगा। और जैसे ही ये कंपेयर करने के बाद ये कलर इसमें डाल जाएगा। ऑफ जे इंक्रीज्ड बाय 1, ये को तो डालना था, जे इंक्रीज्ड बाय 1। अब जरा गौर से देखें, ये ग्रेटर देन वाला है, ये लेस देन इक्वल टू वाला है, ये अनकंपेयर्ड। 4 को कंपेयर 3 को कंपेयर किया 4 के साथ, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहता है यस, सेम वही बात, i को i प्लस 1 किया तो ये i आगे चला गया। उसने कहा इसको भाई कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, तो भाई इस कॉपी पेस्ट मराद एक्सचेंज कर दो, 3 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, और ये रेंज फिर बढ़ गई जी। अब ये वाला पोर्शन आप जानते हैं लेस देन एंड इक्वल टू वाला है, ये वाला ग्रेटर देन और ये वाला अनकंपेयर्ड। जे आगे चला गया जी, जे आगे गया और आप जानते हैं कि लूप चली लेकिन कंपैरिजन में पिवट इनसे छोटा था तो ये रेंज बढ़ गई। जे आगे गया, स्टिल आगे गया, कंपैरिजन हुआ बट ये रेंज फिर बढ़ गई। ये इसके बाद आगे गया और लूप ब्रेक कर गई। जब ये यहाँ पे गया तो आप जानते हैं कि लूप ब्रेक कर गई। अब आप बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि यहाँ 4 आना चाहिए और जैसे ही 8 को उठा के यहाँ करेंगे तो ये वाला जो सा है ये येलो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और 14 एक ऐसा इंडेक्स बन जाएगा, ये आपके सामने बोल्ड किया और इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दूंगा ग्रीन में, 14 के साथ करेंगे जहां पर 4 आ जाएगा और 11 से 13 और 15 से 18 गेम चलेगी, लेकिन 14 हमेशा के लिए रेस से हट जाएगा। मैंने बता दिया इसलिए मैंने कलरिंग कर दी, बार बार मैं अनडू और दोबारा से नहीं करूंगा। मैंने इंडेक्स को किया है, मैंने वैल्यू को नहीं किया, क्योंकि हम गेम इंडेक्सेस के साथ खेल रहे हैं, मर्ज में भी और क्विक में भी, और क्विक सॉर्ट में भी ऐसे कर रहे हैं। अब वो कहता है जी कि क्योंकि 4 की आप जानते हैं पोजीशन यहाँ पर है, डाटा है 2 1 3 अनसॉर्टेड है, हमें से कोई गर्ज नहीं, हमारा 4 सॉर्ट हो रहा है, हमें इससे गर्ज है। तो कहता है जी सबसे पहले तो एरे ऑफ i प्लस 1, ये है जी एरे ऑफ i प्लस 1। आई को आगे नहीं लेके गया है, आई आगे जाता तो यहाँ तो i प्लस प्लस होता, यहाँ i इज इक्वल टू i प्लस 1 होता, जैसे ये हुआ है स्टेटमेंट नंबर 5 पे। मैं स्टेटमेंट 7 पर हूँ लूप ब्रेक करने के बाद। कहता है इसे एक्सचेंज कर दो पिवट के साथ, यानी x के साथ, यानी एरे ऑफ r के साथ। ये भाई आपका कट हुआ, यहाँ पेस्ट कर दिया और ये 8 वहां चला गया। जब 8 वहां गया तो आप जानते हैं कि ये तो अनकंपेयर्ड की वजह से था, अब कंपेयर्ड हो गया और इसे मैंने रेड कर दिया। अब नीचे उसने कहा कि i प्लस 1 सेंड कर दो, i प्लस 1, i इज 3, i प्लस 1 इज 14, इसीलिए तो ग्रीन किया था जी, ये देखें ग्रीन किया था ये। तो इसने 14 भेज दिया Q को, ये देखो जी 14 भेज दिया Q को और पहली आइट्रेशन में Q ये बन गया। अब 14 ये बन गया तो पहली बार हमने जो Q की वैल्यू ली वो ली 14, आपके सामने डिजाइन कर दिया। अब क्विक सॉर्ट चल रही है, जरा मेरे साथ रहिएगा मेरी क्लास, दिस वन। अब क्विक सॉर्ट, यहाँ ये वाली क्विक सॉर्ट इधर चला दूंगा। तो क्विक सॉर्ट चल रही है बच्चों a, p and we know that the p is 11, 13। इसको मजीद अच्छा समझाने के लिए यूं लिख देता हूं, और से देखिएगा कि q इज इक्वल टू कब बना a, 11, 18 और ये बना 14, ताकि याद रहे जब आप घर ड्राई रन करें तो आपको पता रहे कि ये Q में P और R, P 11 था, R 18 था, और तो Q 14 बनेगा। अब फिर लेफ्ट साइड के लिए कॉल चलेगी। अब मैं इसको कैसे लिखूं, इसको इधर ले, अब आप लोगों के लिए सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब आप वही जी मर्ज सॉर्ट से थोड़ी हेल्प ले लेते हैं, उसे कहते हैं कि जी अपने एरो वैरो में दे दो धारे थोड़ी देर के लिए।
अब आप लोगों के लिए सारी गेम करनी पड़ेगी जी, क्यों आपको समझाना ज्यादा है, बेटर है। अब जी पोर्शन आ गया जी ये, तो मैं इसको यूं कॉपी कर देता हूँ, एक आइट्रेशन चलाऊंगा, देखिए बार बार वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आप कह देंगे सर ठीक है, मैं नहीं उधर से भी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पी और ये आर, आप जानते हैं कि आप इस चीज को बड़ी क्लैरिटी के साथ जानते हैं कि इसके अंदर ये चीज आप बहुत क्लैरिटी के साथ जानते हैं कि जब हमने पार्टीशन की और तो आपके पास क्विक सॉर्ट कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ओके, अब रीजन इज दैट, रीजन ये है आप डियर कि अब क्विक सॉर्ट तो चली और जनाब साहब रुक गई, वेट कर गई, इसने कहा वेट करो, क्यों? क्योंकि अगली जो क्विक सॉर्ट है उसने दोबारा कॉल कर दी आगे की तरफ, यानी इस क्विक सॉर्ट के पास रिजल्ट तब आएगा जब ये वाली कॉल जो नहीं बना रहा हूं ये खत्म होगी। दोबारा से कॉल आ गई जी, दोबारा से कॉल आई A11 से 13 के लिए, और पार्टीशन आ जाएगा। आप जानते हैं क्या पार्टीशन आएगा, ये नहीं पता हमें, ये तो चला के देखना पड़ेगा, चला के देख लेते हैं भाई। ये P और ये R, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। अब मैं जल्दी जल्दी ड्राई रन करने लगा हूं, ये P और ये R, दोबारा ड्राई रन कर रहा हूं क्विक सॉर्ट का, और यही पिवट देख लें, मैं तो दोबारा से वही चला रहा हूं, दिस इज योर पिवट, ठीक है। कॉल क्या थी जी, तो कॉल भी लिखनी पड़ेगी, एग्जैक्टली बिल्कुल जी, तो ये जी कॉल लिख दी, यहाँ पे डिमांड है जी इस सॉर्ट की, तो ये डिमांड लिख दी जी, ए दिस एंड दिस वन, तो इसको थोड़ा इधर करके ताकि क्लैरिटी से नजर आ सके। और इसकी कॉल क्या थी जी, और इसकी कॉल अगर हम देखें तो इसकी कॉल, इसकी शुरू में जो कॉल थी वो थी क्विक सॉर्ट A11,18 के साथ, तो उसको मैं एज इट इज ही लिख रहा हूँ और इसको एज इट इज ही लिख रहा हूँ। ओके, अब आप जानते हैं बच्चों, जानते हैं कि पिवट कंपैरिजन करेगा, आई यहाँ पर होगा, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, आई यहाँ पर, जे यहाँ पे, कहता है कि क्या अरे ऑफ जे इससे छोटा या बड़ा है, कहता है नहीं, देखें जे आगे चला गया, सॉरी क्या बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर देन, कहता है जी जनाब ये जरा गौर से सुनिएगा, यस उससे बड़ा है, तो कहता है जी जे आई आगे बढ़ाएगा, वेयर इज दिस वन, जे, मैं थोड़ा इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे नजर आता रहे, और आई है, वो कहता है जी कि क्या पिवट जोन सा है वो बड़ा ये बराबर है, कहता है बिल्कुल जी बड़ा बराबर है, कहता है आई आ गया और एक्सचेंज कर दो रे फाई को इसके साथ, चेंज करने पर भाई कोई मैटर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे इंक्रीज बाय 1 और भाई जे आगे चला गया, इंक्रीज कर गया, कहता है पिवट बड़ा है, कहता है जी बड़ा है, कहता है जी आई तुम भी आगे आ जाओ और रे ऑफ जे के साथ वैल्यू को एक्सचेंज करो, 1 1 के साथ एक्सचेंज होगा, बात खत्म। इसके बाद लूप ब्रेक कर देगी, लूप ब्रेक कर देगी, ये तमाम रेंज वो वाली वैल्यू होगी जो किससे बड़ी है, ये वाली जो रेंज होगी, ये वाली रेंज बड़े वाली रेंज थी, आपको याद होगा, तो भाई ये सारी की सारी रेंज बड़े वाली रेंज हो गई है, ठीक है। लूप ब्रेक करके जे आगे चला गया, जे जब आगे गया तो आपको पता है बात खत्म हो चुकी है। अब जे खत्म हो गया, अब बाहर आया, उसने कहा कि पिवट को रियोफाई के साथ चेंज कर दिया जाए, और भाई पिवट को जब रियोफाई के साथ चेंज करोगे तो वो वही उसी इंडेक्स पर ही रह जाएगा, उसी इंडेक्स पर ही रह जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा ये उसी इंडेक्स पर रह जाएगा, और इस तरह हमारे पास जो पिवट की वैल्यू आएगी इस आइट्रेशन में वो आएगी हमारे पास 13। मैंने कहा ना इस पे डिवाइड होने पे पता नहीं चलता, ड्राई रन के बाद पता चलता है। तो 13 हमारे पास वो इंडेक्स था जो हमारे पास पिवट की फॉर्म में आ गया, ठीक हो गया जी। नीचे आया, उसने कहा जी कि क्विक सॉर्ट को चलाओ, किसके लिए, 11,13 से कम 12 तक। अब आप जानते हैं कि इसको बाद में देखेंगे जी, ये वाली कॉल चलेगी, तो भाई इस कॉल ने भी आगे कंट्रोल चला गया, या अल्लाह जल्दी जल्दी खत्म हो जाइए तो आगे जा रहे हैं। ओके,
अब दोबारा कॉल गई, दोबारा ये कॉपी पेस्ट जी, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं और ये वाला डाटा कॉपी कर लेते हैं जी, और ये डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इसके अंदर आप जानते हैं दिस इज पी एंड दिस इज आर, ये आपके नॉलेज में नजर आ रहा है सामने, ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है। अब इसके अंदर बच्चों ये पिवट है, जरा गौर से देखिए, दिस इज योर पिवट, ठीक है, दिस इज योर पिवट। अब पिवट को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पर आई होगा, यहां पर जे होगा। कंपैरिजन करोगे तो आई आगे मूव नहीं करेगा क्योंकि पिवट बड़ा नहीं है, ये देखिए ना बड़ा है ना बराबर है ऑफ जे से, जे आगे तो चला जाएगा, आगे चला जाएगा, गौर से देखिएगा, ये आगे जरूर चला जाएगा। और लास्ट पे क्या करेगा कि अरे ऑफ आई को, ये अरे ऑफ आई प्लस वन होगा, अरे ऑफ आई प्लस वन, इसको एक्सचेंज कर देगा पिवट के साथ। तो भाई पिवट जनाब साहब इधर आ जाएगा और दो इधर चला जाएगा। जब दो इधर जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये रेड हो जाएगा और ये व्हाइट हो जाएगा, यानी येलो हो जाएगा। और अगर आप उस तरह समझ रहे थे तो भाई ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये येलो इधर हो जाएगा रेड, और ये येलो, सॉरी, ये येलो इधर हो जाएगा। अब ये कॉल तो गई बच्चों, ये कॉल गई और इसने दोबारा से यहाँ पर एक क्विक बनाया, क्यू बनाया। अब जगह शॉर्ट हो रही है बट कर लेते हैं कुछ इंसर्ट करके ना, गलती होगी, जस्ट जस्ट के मैं अंडू कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया था कि गलती हो चुकी हुई है, उसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे का सारा ड्राई रन इसी स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। अच्छा, तो बात हम कह रहे थे, जब तक वो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कर ले, तो बात ये है कि अब राइट पर एक कॉल चलेगी, लेफ्ट नहीं चलेगी। मैं चाहूंगा कि वो लेफ्ट चले, तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ना अंडू खत्म कर दे किस तरीके से। वीडियो को 2 मिनट के लिए पास करते जी। हम रिकॉर्डिंग भूल गए थे, हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट किया है। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज नहीं ऐड की, मैंने कहा कि ये कॉल लिखी है 11 से 12 वाली, ये वाली कॉल जी, ये 11 से 12 वाली कॉल लिखी है। और इसके अलावा इसके अंदर हमने बताया है कि पहले लेफ्ट साइड पे कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो लिहाजा कॉल जाएगी लेकिन साथ ही कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कोई भी आगे काम नहीं करेगा। और 12 से 12 के लिए कॉल जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि एक ही एलिमेंट है, तो कॉल जाएगी सही, लेकिन कॉल जाएगी और उसी तरह डिस्कार्ड हो जाएगी जैसे 10 से 11 के लिए कॉल गई थी, क्योंकि चेक लगा हुआ है कि ऑलवेज पी इज लेस देन आर। तो इसके लिए कॉल जाएगी सही, राइट साइड पर पोर्शन के लिए जाएगी सही, लेकिन वो कॉल डिस्कार्ड हो जाएगी। तो लिहाजा इसके बाद 11 1 एंड 2 इंडेक्स अपनी ही पोजीशन पर आ चुका होगा, ये देखें। तो 1 2 और ये 3 ऑलरेडी पिवट की फॉर्म में था, तो ये बन चुका होगा जी 1 2 और 3। अब आ गया, अब 3। अब इसी तरह जब हम वापस आते हैं इस क्विक सॉर्ट पे, जब ये डिस्कार्ड हो जाएगा, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ कि ये तो बात खत्म होगी जी, ये पूरी की पूरी कॉल खत्म होगी, ये वाली, ये पूरी की पूरी कॉल खत्म होगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप इसको घर जाके खुद से करें। कंट्रोल नीचे आएगा बच्चों, जब कंट्रोल नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर, गौर से देखिएगा, 13 से सॉरी Q+1 to R, यहाँ पर Q है 14 और R है 13, तो कॉल जाएगी साथ ही डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि इसकी इस तरफ कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बड़ा ही पिवट था और 2 लेफ्ट पर चले गए थे, एक भी राइट पर नहीं था, तो ये एक भी कॉल खत्म हो जाएगी। और मैं इस पूरे के ही को कॉपी करके ये वाली कॉल भी खत्म हो जाएगी। अब आ गया वो पहली कॉल के ऊपर। अब आप लोगों ने घर में क्विक सॉर्ट के ऊपर अप्लाई करना है, कहाँ से जी, आपने 15 से लेके 18 तक। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका हुआ है। अब आपने 15 से 18 के लिए करना है, मैंने इसलिए इसको डिलीट नहीं कर रहा कि आप इसको जरूर करें। जब आप इसको चलाएंगे तो भाई मुझे इसमें 18 है, गौर से देखिएगा, 8 इसमें पिवट बनेगा, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें 7 5 और 6 ही लेफ्ट पर आएंगे, गौर से देखिएगा, लेफ्ट पर आएंगे, लेफ्ट पर। और राइट वाला पिवट एज इट इज 8 इधर ही रह जाएगा। मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि भाई ये पिवट है और ये पिवट यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, ठीक है जी। ये जनाब इधर का इधर ही पड़ा रहेगा, इसने कोई नहीं मूव होना।
इसके बाद ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद जब आप इसमें से पिवट सेलेक्ट करेंगे 6, तो याद रखिएगा कि 6 मिड में आ जाएगा, 5 लेफ्ट पर चला जाएगा, 7 राइट पर आ जाएगा, और इस तरह इसके लेफ्ट और राइट पर, याद रखिएगा इसके लेफ्ट और राइट पर 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी। फिर क्विक इसके लिए चलेगी 5 के लिए और 7 के लिए चलेगी, एक एक यूनिट के लिए चलेगी। तो डाटा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका होगा, 5, ये 6 वाला नीचे ऐसे ही 7, और आपके पास एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा 5, 6, 7 और 8। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको एक बार घर जरूर चलाएं आपको, ताकि क्विक सॉर्ट के बारे में अगर कोई भी मसला हो तो वो फर्दर क्लियर हो जाए। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। जी क्लास, कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि सर से डिस्कस करनी है, वो जरूर मेरे साथ कर लें। लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए या आज के लिए इतना ही काफी है? काफी, हम यही वाला करेंगे दोबारा। चलें ठीक हो गया जी।